नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फोटोन कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ शेयर्स और उसके टाइप्स। दोस्तों, ये शेयर्स होता क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, शेयर्स की कंपनी एक्ट में दी हुई डेफिनेशन क्या है, अब वो समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 उसमें शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स मीन शेयर्स in a share capital of a company and include a stock it represent the interest of a shareholder. It represent the interest of the shareholder in the company, measures of the purpose of a liabilities and divided it is attaches a various rights and liability। उसमें अगर आप देखा जाए तो कंपनी जो अधिनियम 2013 उसमें जो क्लॉज 284 जो दिया हुआ है उसमें शेयर का मतलब क्या है। शेयर का मतलब किसी कंपनी की शेयर पूंजी से हिस्सेदारी है, किसी कंपनी की शेयर पूंजी जो शेयर कैपिटल है उसकी हिस्सेदारी, उससे उसका रिलेशन उसमें दिया हुआ है। उसमें एक बात बोली गई है कि एक शेयर धारक के हित का प्रतिनिधित्व वो करता है। शेयर क्या करता है, वो जो शेयर होल्डर होता है, शेयर ऑफ कैपिटल डिफरेंट, शेयर होल्डर डिफरेंट, और ये जो शेयर होल्डर है उसका रिप्रेजेंटेशन कंपनी में कौन करता है, शेयर करता है। और उसकी जो लायबिलिटी है और वो जो डिविडेंड है, डिविडेंड्स के प्रति वो जो उसके जो डिविडेंड के प्रति उसकी जो लायबिलिटी है, उसके जो राइट्स है वो रिप्रेजेंट शेयर कैपिटल में शेयर करता है। और वही डेफिनेशन उसमें क्या किए उन्होंने, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसमें क्या बोला है अभी देखेंगे, पढ़ेंगे आप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84, दोस्तों मैं यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे कि मैं यहाँ सेक्शन 2 बहुत से लोग पढ़ते वक्त तो इसको सब सेक्शन बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ दो बार मैं जब इसका मतलब बोल रहा हूँ तो इसको क्लॉज 84 क्यों बोल रहा हूँ। क्लॉज 84 इसके लिए कि कोई भी एक्ट अगर होगा, एक बात समझ लीजिए आप, कोई भी एक्ट अगर होगा तो वो एक्ट में सेक्शन 2 जो दिया हुआ है, सेक्शन 2 में पूरे के पूरे उसमें डेफिनेशन दिए हुए रहते हैं। और डेफिनेशन जब दिए हुए रहते हैं उसको जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन लेंगे सेक्शन 2 का, और उसमें अगर कोई क्लॉज दिया होगा, उसका में कोई सब सेक्शन होगा, तो आप उसको क्लॉज बोल के रेफर करेंगे। अभी कंपनी एक्ट में क्या बोला है उन्होंने, देखिए, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। आगे बोला है इट इज अ यूनिट इनटू व्हिच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। दोस्तों, अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है, और 1 लाख रुपीज के मुझे एक शेयर मेरा 10 रुपए का है, तो उसके पार्ट मुझे कितने करने होंगे। अगर मेरा पार्ट 10 रुपए का है और 10 रुपए से अगर मैं 10,000 को डिवाइड करूंगा, 1 लाख को डिवाइड करूंगा, तो उसके पार्ट कितने हो जाएंगे, 10,000। यानी मेरे कंपनी की जो 1 लाख शेयर कैपिटल मुझे खड़ी करनी है उसके लिए मुझे मार्केट में बेचना पड़ेगा कितने, 10,000 पार्ट्स मुझे मार्केट में क्या करना पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। यही मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि इट इज़ अ यूनिट इनटू व्हिच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। अभी कंपनी के शेयर कैपिटल के यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स इसमें दिया हुआ है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहला जो टाइप्स दिया हुआ है authorized share capital। Authorized share capital, it is the number of stock unit, that a company can issue। it is a authorized share capital means क्या है, authorized share capital is the number of stock unit that a company can issue as a stated, word मेरा सुनिए, issued at a stated in its मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो ऑथोराइज कैपिटल होती है
ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियर मेंशन किया हुआ रहता है कि एक कंपनी मार्केट में कितने उसके शेयर इशू करेंगे, मार्केट में कितने उसके शेयर इशू करेंगे। अगर कंपनी रजिस्ट्रार ने 25 लाख की शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करने की उनको अथॉरिटी दी हुई है, राइट्स दी हुई है, तो 26 लाख वो इशू नहीं कर सकते। 25 लाख 1 रुपये का भी क्या मार्केट से वो कैपिटल नहीं उठा सकते। यानी एक लिमिटेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर उसमें दी हुई है तो वही ऑथराइज शेयर कैपिटल उसमें कहलाएंगी। सेकंड टाइप्स आपका है कौन सा, सॉरी ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी इशू एट एनी टाइम, which can issue at any time in the future to the public। मुझे 25 लाख की ज़रूरत है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुझे 25 लाख की कैपेसिटी है, लेकिन मुझे आज 10 लाख की ज़रूरत है तो मैं 10 लाख इशू करूंगा। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत गिरेगी तैसे तैसे मैं 25 लाख रुपए तक मार्केट से कैपिटल में इशू करता जाऊंगा। द कैपिटल इज टू बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इट इज द कैपिटल with which a joint stock company is registered, which a joint stock company is registered। सेकंड टाइप एकदम सिंपल से टाइप है, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं आपको। इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मीन्स जितनी मुझे ज़रूरत है, मेरी कैपिटल की रेंज कितनी, ऑथराइज कैपिटल मेरी 25 लाख है, मुझे ज़रूरत कितने की है, मुझे ज़रूरत सिर्फ 10 लाख रुपए की है, तो मैं मार्केट में सिर्फ 10 लाख रुपए जो इशू करूंगा वही क्या रहेंगी मेरी इशूड कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल which offered to the public subscription, which offered to the public subscription। क्लियरली अगर देखा जाए, इशूड शेयर आर द शेयर सोल्ड टू हेल्ड इन्वेस्टर ऑफ अ कंपनी। The investor can include a large institution, the large institution or individual retail investors। Issued share capital is a simply monetary value। Issued capital simply it is a monetary value। It is a monetary value of a share। एक क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ, issued capital it is a monetary value of the share of the stock share investor have promised to buy। Investor have promised to buy when they are released। when they are released, इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, जब वो रिलीज करेंगे तब वो क्या करेंगे, जब वो इशू करेंगे तब उसको वो बाय करेंगे। ओके, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं इसमें। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल शेयर निवेशकों का मूल्य है जो उन्हें जारी किए जाने पर खरीदी करने का एक वादा करता है। एक सिंपल सी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल शेयर निवेशकों का एक मूल्य है जो उन्हें जारी किए जाने पर खरीदने का वादा करता है। जारी किए जाने पर एक खरीदने का उन्हें वादा करता है। नंबर थर्ड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली टेकन अप सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जो मार्केट में मुझे 10 लाख की कैपिटल है, मैंने वो क्या कि मार्केट में इशू की, लेकिन मार्केट में से मुझे पैसा सिर्फ मिला 8 लाख रुपीस। मार्केट में से मुझे पैसा कितना मिला? सिर्फ 8 लाख रुपीस। तो वो मेरी कैपिटल क्या हो गई? वो मेरी कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। सिंपल लैंग्वेज में अभी बुक डेफिनेशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शेयर होल्डर ओ बट हैव नॉट पेड इज रेफर्ड टू एज अ कॉल्ड अप capital। Any amount of a company that has already been paid by investor in exchange of share of a stock is a paid up capital। क्लियर होगा? शेयर कैपिटल शेयर धारकों की राशि बकाया है लेकिन भुगतान नहीं किया है, जिससे तथागत पूंजी भी कहा
जाता है। अगली कैपिटल है आपकी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अगली कैपिटल है आपकी कौन सी? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मीन्स मुझे ज़रूरत जितने की है उतनी मैंने क्या की? कॉल्ड अप की। सब्सक्राइब तो पूरे हो गए, देखिए इशूड मैंने 10 लाख की है, लेकिन सब्सक्राइब भी पूरी की पूरी 10 लाख हो गई, लेकिन मुझे कॉल्ड अप करना है। सब्सक्राइब मेरी क्या हो गई? 10 लाख की 10 लाख। किसी ने उसको किया क्या कि नहीं मुझे इतने होने नहीं, मुझे 8 लाख ही होने हैं, 2 लाख मेरे सब्सक्राइब नहीं हो रहे। अभी कंडीशन कैसी है? 10 लाख मैंने मार्केट में इशू किए और 10 लाख मुझे कैपिटल मिलने वाली है, लेकिन मुझे ज़रूरत है आज कितने की है? सिर्फ 5 लाख की है। तो मैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना बोलूँगा? सिर्फ 5 लाख रुपए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, सब्सक्राइब 8 लाख हो गई, 10 लाख थी, सब्सक्राइब 8 लाख हो गई, मुझे ज़रूरत सिर्फ 5 लाख की है, तो मैं 5 लाख ही बोलूँगा। तो वो कैपिटल मेरी कौन सी हो गई? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। वो कैपिटल मेरी कौन सी हो गई? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप टू पे टू शेयर होल्डर बाय मीन्स ऑफ अ कॉल्स ऑफ अदरवाइज। फिफ्थ हमारा है पेड अप शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल सा है। पेड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड। इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक। मैंने शेयर दिया, मैंने पैसा ले लिया, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इट इज अ पेड अप शेयर कैपिटल. It is a paid up share capital. Paid up share capital is a create when a company sell its shares of the primary market directly to investor. Primary market to directly to the investor, usually through an initial public offering. It is a part of called up capital which is actually paid by the shareholder. और आखिरी का कैपिटल है रिजर्व कैपिटल। आखिरी का कैपिटल का टाइप है हमारा कौन सा? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज अ कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड। इट इज अ कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। जो कैपिटल अभी तक कंपनी ने बोली नहीं है, एंड कंपनी हैज डिसाइडेड नॉट टू कॉल द अनकॉल्ड कैपिटल except in case of winding up of the company. It is reserve capital क्या है? It is the capital which is not called up by the company and the company has decided not to call an uncalled capital except in case of winding up of the company. Okay दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक और शेयर कैपिटल के टाइप्स वगैरह आपको अच्छे से ध्यान में आ चुके होंगे। ओके।